पहला तारक हुआ वो इनकी किताब के हवाले से एक बार। तो मुलाकात तो इनके साथ बहुत बाद में हुई। तो मैं समझता हूँ किसी शख्स का किसी किताब के हवाले से तारक ज़्यादा मजबूत होता है। वो एक जहनी जो रब्त पैदा होता है वो ज़्यादा अहम होता है। मैं 1996-97 में पिंडी में पढ़ाता था एक कॉलेज में। तो एक शायर थे हमारे अजीम हाशमी साहब, तो उनके घर में मेरा क्याम था। वो मुझे कहते थे इधर ही रहो, हॉस्टल में ना रहो कॉलेज। तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा इनकी किताब, कुछ किताबें उनके घर में जो पढ़ी थी वो लेके पढ़ी। तो वो ज़माना वो था जब उससे थोड़ा पहले, कोई 8-10 साल पहले, फर्द बादशाह साहब की शाम के बाद बहुत जैसे सुपरहिट फिल्म नहीं हो जाती खिड़की तोड़ हफ्ता, वो हो चुकी थी। और एक गालिब रुझान जो था लोगों का वो रोमानवी शायरी का था। अच्छा, उसमें जो मैं देखता था कि एक शायर वो थे जो सिर्फ लफ्ज़ों के ज़रिए शायरी कर रहे थे या शायरी पढ़कर शायरी कर रहे थे। दूसरी तरह के वो शायर थे जो अपनी ज़ाती वारदात को बयान कर रहे थे अपने शेरों में। तो डॉक्टर साहब की जब मैंने किताबें देखी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मौजू तबाह होना इनका नहीं है शायर बनना, बल्कि शऊर के साथ एक जो वजदान की आला सतह है वो इनकी शायरी के अंदर मुझे महसूस हुई। फिर नॉर्मली होता है कि जो रोमानवी शायर होते हैं तो उनके यहाँ एक यकरुखापन आ जाता है कि और मौजू, लेकिन इनके यहाँ मैंने देखा कि वो सिर्फ रोमानियत नहीं है, वो रोमानवियत या रोमांस नहीं है, उसके साथ एक तबकाती शऊर का आला दर्जे का इनके यहाँ इजहार भी इनकी शायरी में है। तो ये कम होता है कि नॉर्मली जो ऐसे एक बहाव में शायरी करते हैं वो एक ही समत में सफ़र करते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा अहम बात लगी। और उन दिनों इनके वहाँ बहुत से जो रेडियो पे इनके हिट प्रोग्राम होते थे और एक हवाला इनका रेडियो का भी था। लेकिन इनकी किताबें भी जो तसलसल से आ रही थी उसमें वो जो मयार था शायरी का वो बड़ा अहम था कि कहीं भी इन्होंने ऐसी शायरी नहीं की कि भाई चलो अब मेरा नाम कुछ चलना शुरू हो गया तो मैं जैसे हमारे बाद शायरों ने किया कि धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दी। इनके यहाँ एक संभला हुआ अंदाज था शायरी का और वो बड़ा मुतासरकुन था। फिर दूसरी बात जो थी मुझे इनकी शायरी में महसूस हुई वो ये कि हमारे यहाँ बाज़ शायर जो हैं किसी हैज या सिनफ के असीर हो जाते हैं। अगर कोई गज़ल का शायर है तो वो कोई गज़ल को कार सवाब समझ के लिखी जाएगा, तो अगर कोई नज़म का है तो वो गुनाह कबीरा समझेगा गज़ल को। तो इनके यहाँ हैज का कोई मसला नहीं था, कोई पाबंद नज़म है, छोटी बहर है, बड़ी बहर है, आज़ाद है, ब्लैंक वर्स, तो एक वैरायटी थी, तनव्वुर था इनके यहाँ हैज की सतह पे, असनाफ की सतह पे। जैसा कि अभी फैसल साहब ने भी जिक्र किया, शाह साहब ने भी, कि एक किसी शायर के, किसी बड़े शायर के तजर्बे को दोबारा से अपने ऊपर तारी करके अपने अहद के साथ जोड़ना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। मुझे बात माजी में चीज़ें नजर आती हैं जो लोगों ने ऐसा किया। मसलन एक कैफी आज़मी ने एक दफ़ा अबलीस की मजसे शुरा जो इकबाल की नज़म है तवील, उसका पार्ट 2 लिखा बिल्कुल उसी असलूब में। उन्होंने वो एक अलग किताबी शक्ल में शाया हुई मेरे पास थी, वो अबलीस की मजसे शुरा दूसरा इजलास उसका। तो ऐसे बाज़ लोग करते हैं कि किसी शायर के एक ज़माने के तजर्बे को, लेकिन जो इनका दूसरी बारिश है उसमें इन्होंने सिर्फ उस हैज की सतह पे तजर्बा वो रखा, लेकिन मौज़ूआत इन्होंने अपने हद के लिए, वो जो एक 50 साल का अरसा गुजर चुका था पाकिस्तानी तारीख का, समाज का, माशरत का, लोगों का, इंसानी रवैयों का, वो इन्होंने अपने हद के रखे।
تو یہ ایک بالکل مختلف تجربہ تھا جو انہوں نے دوسری بارش کی صورت میں کیا. تو اس طرح ان کے ہاں نظم ہو غزل ہو وہ صرف طرفوں کے لیے نہیں ہے, وہ صرف تفن طبع کے لیے نہیں ہے, بلکہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سطح پہ آپ کے شعور میں بھی بڑھوتری پیدا کرتی ہے, وہ شعور کو بھی آگے لے کے چلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر وہی ہے جس کی شاعری دماغ سوزی فلسفے میں ٹھیک ہے, لیکن شاعری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پوشیدہ جذبات کے اندر بھی ارتعاش پیدا کرے. تو ان کی جو شاعری ہے وہ جذبات میں بھی ارتعاش پیدا کرتی ہے اور فکری صوتوں کو بھی بیدار کرتی ہے. تو ابھی ظاہر ہے ٹائم اتنا نہیں ہے اور بہت سی باتیں ان کی شاعری کے حوالے سے. یہ تھے جناب پروفیسر شفیق احمد خان صاحب اور ہمارے آج کے اس پہلے سیشن کے آخری مقرر